हेलो फ्रेंड्स, एसबीआई क्लर्क डेली वीडियो सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 पहला सेशन में आपको बताया था रूट्स कैसे लेने चाहिए, और कुछ शॉर्टकट भी हमने देखे थे कुछ स्पेशल केसेस में जहां पे आपको बिना रूट्स निकाले, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बिना निकाले आप आंसर दे सकते हैं। ओके, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज कुछ और टाइप के क्वेश्चन, जिस तरह से और क्या क्या होता है। तो मैंने एक्चुअली 3 सेशंस में पूरा क्वाड्रेटिक को कवर किया है, तो ये सेकंड सेशन है इसका। और इससे टारगेट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें टारगेट करना है वो जो 5 क्वेश्चन आएंगे इस पे, उसको 3 मिनट में सॉल्व करना है। ओके, 3 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए वो 5 के 5 क्वेश्चन, जो कि लोग अदरवाइज टाइम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। मैं पहले रिवीजन क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। रिवीजन मतलब जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, उसके बेस पे आप कैसे आंसर कर सकते हैं फटाफट। आपको याद है या नहीं, मैं जल्दी से, आप इसको पॉज करके पहले अपना आंसर दे सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा। सिंपल। ओके, तो यहाँ पे आंसर है। हमने इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरा सम ऑफ रूट पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। हमने कहा था एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आएंगी, साइन के बेसिस पे आप देख सकते हैं। सम ऑफ रूट नेगेटिव है, इसका उल्टा होता है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट नेगेटिव है बट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, राइट। तो x अगर पॉजिटिव ही होगा, y अगर नेगेटिव ही होगा, तो x ग्रेटर देन y होगा। इसमें मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि x क्या होगा y क्या होगा, बट x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा, इसका मतलब आपका x ग्रेटर देन y ही आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वाले पे। ये आपको पहचान हो जानी चाहिए। इसका मतलब आप जैसे मर्जी याद रख सकते हैं कि अगर दोनों की कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव पॉजिटिव हो, राइट, और लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव हो, तो बीच में अगर साइन उल्टे हैं तो नेगेटिव वाला साइन जो है वो बड़ी वैल्यू देगा और पॉजिटिव वाली सेल छोटी वैल्यू देगा, मतलब x आपका y से बड़ा होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैं पीछे वाला अभी रिवाइज ही करवा रहा हूं, तो इसका भी आंसर आप पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं। वैसे आपको आंसर देखते ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हैं, तो हम आंसर कहते हैं रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। क्यों? क्योंकि x एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, y भी एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। x का पॉजिटिव y के नेगेटिव से बड़ा होगा, y का पॉजिटिव x के नेगेटिव से बड़ा होगा। इसका मतलब x y से बड़ा हो सकता है, y x से बड़ा हो सकता है, तो रिलेशन नहीं आ सकता, राइट। दोनों एक दूसरे से बड़े नहीं होने चाहिए अगर रिलेशन कोई आना है तो। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब वापस मैं फटाफट से आपको ये साइन का चार्ट मैंने पहले भी आपसे बनवाया था, तो यहाँ पे साइन का चार्ट आपको पता है कि ये ए तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। बी का साइन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब सम ऑफ रूट पॉजिटिव है, सम ऑफ रूट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। सम ऑफ रूट नेगेटिव है, इससे उल्टा साइन होता है सम ऑफ रूट का। प्रोडक्ट पॉजिटिव ही है, प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों साइन सेम होंगे, और सम अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। बट अगर प्रोडक्ट ही नेगेटिव आ जाए, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा ही आएगा, राइट। और प्रोडक्ट नेगेटिव में अगर सम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बड़े वाली वैल्यू पॉजिटिव है। अगर सम नेगेटिव आ रहा है तो बड़े वाली वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो ये साइन चार्ट तो आप ध्यान रखेंगे ही, और बार बार इसको देख के आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम हर इक्वेशन को देख के ही उसके रूट्स का साइन एटलीस्ट पता कर सकते हैं कि दोनों रूट कैसे आएंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव वाले केस में बड़ा मैग्नीट्यूड किसका होगा, तो ये सब आप पता कर सकते हैं देख के। ओके, इसके बाद बात आती है कुछ आज का जो एजेंडा है हमारा। जैसे कल मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ज्यादातर मैंने जो सॉल्व करने का तरीका बताया था, उसमें एक्स स्क्वायर का लीडिंग कॉफिशिएंट जो था वो ज्यादातर में 1 था, मतलब यहां मैंने कोई कॉफिशिएंट नहीं लिखा हुआ था, राइट। अब अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ गया, जिसे लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं, तो यहां लीडिंग कॉफिशिएंट 2 है, तो क्या करना होता है
राइट हमारी सोच सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है, पहले हम सोचेंगे कि इसका और इसका प्रोडक्ट, राइट कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 14 28 आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका 28 होना चाहिए। कहां से आया, 2 इंटू 14, राइट 2 इंटू 14 यानी प्रोडक्ट आपका आया 28। सम क्या होना चाहिए आपको, सम सिर्फ इसका उल्टा साइन, राइट उल्टा साइन आपको पता है, वैसे तो आप साइन तो पहले ही पता है दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, साइन चार्ट देख के आपको ये तो पता लग गया दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। और सम जो है वो 11 है, आपको ये दिख रहा है। देखो प्रोडक्ट सोचना है इन दोनों का प्रोडक्ट और सम सोचना है ये वाला x का कोएफिशिएंट। तो ऐसे दो कोई नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 28 आता हो और सम 11, तो कौन से दो नंबर हैं, 4 और 7, राइट। तो ये 4 और 7 यहां लिख लो। अब क्या करना है, ये आपके रूट नहीं आए हैं, अभी स्टेप है एक और। अभी पहला स्टेप आपको क्लियर है, हमने क्या किया, देखो मैं इस पहले स्टेप को दोबारा आपको करके बताता हूं, क्लियर होना चाहिए। इसका और इसका प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए और ये आपका सम होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 28 आता हो, सम 11 आता हो, वो 4 और 7 हो गए, राइट 4 और 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, और साइन देख के मुझे ये पता था दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो एक 4 आएगा एक 7 आएगा, बट साथ में क्या करना है, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं था तो लीडिंग कोएफिशिएंट जो भी था उससे डिवाइड करेंगे। ये आपके एक्चुअल रूट होंगे, मतलब आपके रूट होंगे +2 और +3.5 कह सकते हो या 7/2 कह सकते हो, राइट। ये आपके दो रूट होंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरीके से सोचेंगे। पहली बात तो साइन देखे तो सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। आप इस साइन चार्ट में देख सकते हैं, ये बी का कोएफिशिएंट और सी का कोएफिशिएंट दोनों प्लस हो तो दोनों रूट नेगेटिव आते हैं। ओके, अब क्या है, 3 और 16 को मल्टीप्लाई आपने किया तो आपका प्रोडक्ट 48 आना चाहिए और सम 14 होना चाहिए, सम ये वाला। तो दो ऐसे नंबर कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट 48 आए और सम 14 आए, तो आई थिंक आप सोच पाएंगे 6 और 8, 6 इंटू 8 48, 6 एंड 8 14। तो ये 6 और 8 यहां लिख देंगे, बट लीडिंग कोएफिशिएंट 3 था तो 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर होगा, राइट आपका आंसर होगा -2 और -8/3, राइट। तो ये आपके दो रूट होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है मेथड, ये शॉर्ट मेथड रहता है इसको जल्दी करने का। आप वो फैक्टराइज वगैरह बाकी मत सोचे, सीधा प्रोडक्ट और सम सोचे जो मैं आपको दिखा रहा हूं और डिवाइड बाय वो लीडिंग कोएफिशिएंट करके आंसर। ओके चलो और प्रैक्टिस करते हैं। यहां पे प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, बट सम पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़े वाली वैल्यू यहां आएगी, राइट पॉजिटिव आएगी, राइट। ये तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अब 2 इंटू 18, राइट 2 इंटू 18 प्रोडक्ट 36। अब ध्यान रखना है, जब आपका प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो ये जो बीच वाली वैल्यू है उसको सम की बजाय डिफरेंस सोचो, डिफरेंस आपका 5 आए जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो। मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, अदरवाइज आप सम को -5 कहेंगे बात वही हो जाएगी। ओके अब जल्दी सोचने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपने प्रोडक्ट तो लिख लिया, लीडिंग कोएफिशिएंट को उससे मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 18 36 आ गया। बट जो अगर प्रोडक्ट नेगेटिव थी तो जो बीच वाली टर्म है उसको आपको डिफरेंस सोचना है, यानी कि दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 5 का है और सम 36 का है, प्रोडक्ट 36 का है और डिफरेंस 5 है। तो कौन से नंबर होंगे, 9 इंटू 4 जिनका डिफरेंस 5 का है, राइट। तो बड़ी वैल्यू क्या है 9, तो बड़ी बिगर वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, स्मॉल वैल्यू आएगी नेगेटिव, 9 और 4। ओके जिनका डिफरेंस 5 है और जिनका प्रोडक्ट 36 है। ओके और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करना ही है, राइट। आ रही है बात समझ में? आई होप आपको रूट लेना समझ में आ रहा हो मेरे तरीके से।
इस तरीके से अगर आप करेंगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे, औरों से फास्ट, जल्दी से रूट सोच पाएंगे। ओके, जिसको आता है वो ग्रेट, जिसको नहीं आता हम उसके लिए बात कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं हम। अगले वाला देखो, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। अब की बार भी देखो, नेगेटिव प्रोडक्ट है, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, बट क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़े वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, राइट। अब 5 इंटू 24, प्रोडक्ट आपका 120 होना चाहिए और डिफरेंस आपका 2 होना चाहिए। डिफरेंस क्यों लिया? क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव थी। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 120 हो और डिफरेंस 2 हो, तो 12 और 10, जिनका डिफरेंस 2 हो और प्रोडक्ट 120 हो। बिगर नंबर क्या है? 12, तो बिगर आएगा नेगेटिव और ये यहां आ जाएगा। अब आपको लीडिंग कोएफिशिएंट 5 था तो 5 से डिवाइड करना होगा, ये आपके दो रूट आ जाएंगे, राइट। ये आपके दो रूट आ जाएंगे, है ना। इंटरेस्टिंग मेथड। देखो मैं बार बार करवा करवा के आपको बिल्कुल कंफर्टेबल करना चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि ये ऐसे करते हैं फटाफट से, राइट। चलो अब इसके बाद कहते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके जिस फॉर्मेट में आते हैं उसकी डायरेक्शन कॉमन ऐसी ही होती है। आपके ऊपर दो क्वाड्रेटिक दी होती है, एक एक्स में एक वाई में। एक एक्स सॉल्व करोगे, वाई सॉल्व करोगे और कंपेयर करके आंसर दोगे। आपको पता है कैसे आंसर करने होते हैं। चलो क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 को देखते ही मुझे ये तो समझ में आ गया, प्रोडक्ट सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी कि दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। तो इसके भी दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, दोनों एक्स नेगेटिव आएंगे, दोनों वाई नेगेटिव। तो 2 इंटू 24 करेंगे, 2 इंटू 24 करेंगे यानी प्रोडक्ट 48 होनी चाहिए और आपका सम होना चाहिए 19। कौन से दो नंबर है? 16 एंड 3, राइट। 16 एंड 3, राइट। ओके, चलो मैं दूसरे का भी पहले देख लेता हूं। अभी हमने डिवाइड बाय 2 करना था ना, लीडिंग कोएफिशिएंट 2 था, राइट। उसको मैं अभी होल्ड पे रखता हूं। सेकंड वाला देखता हूं, राइट। उसमें भी 2 और 21 का प्रोडक्ट आपका 42 होना चाहिए और सम आपका 13 होना चाहिए। तो हमने सोच लिया चलो 7 और 6, राइट। ये सोच पाया मैं, आप भी सोच पाएंगे मुझे लगता है। बात यह है, अब दोनों इक्वेशंस में अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, दोनों इक्वेशंस में अगर लीडिंग कोएफिशिएंट सेम है, तो यहां भी आप 2 को डिवाइड करेंगे, यहां भी आप 2 को डिवाइड करेंगे, तो रिलेशन तो चेंज नहीं होगा। तो अगर आप 2 को डिवाइड ना भी करें ना दोनों में, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। रूट गलत होंगे बट आंसर सेम आएगा। रूट तो एक्चुअल ये है डिवाइड बाय 2 करके, बट अगर आप 2 से डिवाइड ना भी करें, क्योंकि दोनों में 2 से डिवाइड करना है, तो अगर ना भी करें तो आंसर सेम आएगा, मतलब रिलेशन सेम रहेगा। क्योंकि वो डबल वैल्यू का रिलेशन, उसे हाफ करके भी सेम रिलेशन रहेगा, राइट। अगर 10 8 से बड़ा है तो उनका आधा 5 4 4 से बड़ा होगा, वो सेम रहेगा, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हैं या बिना 2 से डिवाइड किए, जैसे दोनों में सेम कोएफिशिएंट हो तो उसको छोड़ दें। तो आप ऐसे ही देख लें। अब प्रॉब्लम क्या है, ये -7 -16 और -3 के बीच में आता है। इसका मतलब ये एक से बड़ा होगा एक से छोटा। तो एक केस में y x से बड़ा होगा, एक केस में y x से छोटा होगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? नो रिलेशन। नो रिलेशन। जब भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, कोई वैल्यू दूसरे वेरिएबल की दोनों वैल्यू के बीच में आ जाए, तो एक से बड़ा एक से छोटा हो जाएगा, तो उसमें नो रिलेशन ही आएगा, राइट। या तो वो दोनों से बड़ा होना चाहिए, दोनों से छोटा, या किसी एक से इक्वल एक से छोटा एक बड़ा, मतलब एक के इक्वल हो जाए। तो ऐसा इसमें नहीं था। तो इसमें हमारी प्रॉब्लम आ गई कि एक से एक y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, तो नो रिलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम अब कहानी इसी कंसेप्ट पे चल के देखते हैं। यहां पे क्या है, हमें यह पता है कि अगर यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव, दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। और यहां नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वाला बड़ा होगा, राइट। ऐसा होगा। चलो देखें, तो यहां पे प्रोडक्ट आपका 42 है, 72 सॉरी, 24 इंटू 3 72, प्रोडक्ट आपका 72 है और सम आपका 17 है। तो आप 9 और 8 ले सकते हैं, राइट। 9 और 8 ले सकते हैं। अब देखो दोनों में लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं 3 से डिवाइड नहीं कर रहा,
ओके वैसे तो रूट में डिवाइड करना चाहिए आपको 3 से, बट कंपेयर करने के लिए आपको 3 से डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपका प्रोडक्ट आ रहा है 36, बट क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बीच में जो टर्म लिखी हुई है उसे आपको डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस आपका 5 है। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 36 है डिफरेंस 5 है, ये हमने पहले भी किया था, आई थिंक 9 और 4, बट इसमें बिगर वैल्यू माइनस की होगी और ये 4। चलो अब समझते हैं इस वाले को। ये जो 4 है ये तो दोनों से बड़ा है, ये प्लस वैल्यू तो दोनों से बड़ी है, राइट, ये तो बड़ी रहेगी y की वैल्यू। बट -9 है वो -8 से छोटा है, यानी कि y x से बड़ा भी हो सकता है, y x से छोटा भी हो सकता है, -9 -8 से छोटा भी है। तो दोनों रिलेशन हो तो नो रिलेशन आ जाता है, राइट। y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, सो नो रिलेशन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, यहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट तो अलग अलग है, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हमें ये सॉल्व करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया नहीं था, जब दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो तो आंसर सीधा ही नो रिलेशन हो जाता है, क्योंकि मैं इसको बेशक मेरे यहां रूट निकलते मुझे तरीका निकालना आता है, पर यहां पे एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जब ऐसा हो तब तो कोई आप सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये इससे बड़ा ही आएगा, ये इससे बड़ा आएगा। तो x कैन बी ग्रेटर देन y, y कैन बी ग्रेटर देन x, सिंपल, नो सॉल्यूशन, राइट, नो रिलेशन। तो ई ऑप्शन डायरेक्टली। तो ये नहीं है कि आप वो लीडिंग कोएफिशिएंट करना आ गया तो वो हमेशा वो करने लग जाएं। वो रूट अपने पहले वाले रूल जरूर ध्यान रखना, शॉर्टकट याद ध्यान रखना, अगर दोनों नेगेटिव कांस्टेंट आ गए तो आप आंसर सीधा कर देंगे कि नहीं, इससे नहीं पता लगेगा। अब देखते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है, साइन देखने। तो यहां नेगेटिव देखा तो एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पॉजिटिव वाले को इन दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा। ओके देखते हैं, यहां पे क्योंकि सम पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाली बिगर आएगी, राइट, ऊपर दोनों में से बिगर मैग्नीट्यूड, जो मैंने आपको तरीका बताया। अब क्या है, 2 इंटू 72, प्रोडक्ट आपका आ रहा है 144, और क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है 7 का, डिफरेंस आ गया आपका 7 का। 144 किसके टेबल में आता है आपको पता है, 16 इंटू 9, 16 और 9 का डिफरेंस 7 होता है, राइट। तो बड़ी वैल्यू क्या है 16, तो बड़ी इधर आएगी और इधर 9। बट अब यहां लीडिंग कोएफिशिएंट 2 था तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दूसरे में 3 से डिवाइड होना है, तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, दूसरे में y की देखें तो 3 इंटू 35, प्रोडक्ट क्या आएगा 105, और सम क्या है 26, राइट। तो कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट 105 और सम 26 आ जाए, 15 इंटू 7 नहीं, 21 इंटू 5। तो एक 21 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव तो है ही, और लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दे। देखो अब मैं x और y की वैल्यू दोनों पहले लिखता हूं। x कितना आ रहा है ऊपर +8 ये वाला, और ये है -4.5। y कितना आ रहा है, ये +7, और ये कितना है अगर आप देखेंगे तो 1.66। बट बात यह है कि ये 7 भी अगर देखो तो ये 8 से छोटा है, बट -4.5 से बड़ा है, इन दोनों के बीच में आ गया, तो बीच में आ गया तो फिर से नो रिलेशन। रिलेशन डेफिनेट होगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, रिलेशन मतलब तब लिखेंगे x ग्रेटर देन y, y। अगर y की वैल्यू 7 जो है वो 1 से 8 से छोटी है और -4.5 से बड़ी है, इसका मतलब y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, नो रिलेशन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां दोनों रूट साइन के हिसाब से नेगेटिव आएंगे और यहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। आपका ये वाला नेगेटिव, नीचे वाला y का नेगेटिव,
x के नेगेटिव से ग्रेटर या लेस कुछ भी हो सकता है। और इसमें क्योंकि सम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी आएगी, राइट, ये बिगर वैल्यू है। चलो यहां देखते हैं प्रोडक्ट क्या है 90 और सम क्या है 19, तो 10 और 9 आप सोच सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहां आगे 10 और 9, बट क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड भी होगा, राइट। y की वैल्यू देखें तो 2 और 120 यानी प्रोडक्ट होना चाहिए 240, बट क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस है आपका 1, राइट, y का कोएफिशिएंट 1 है। तो कौन से दो लगातार नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है, वो लगातार नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर, उनका प्रोडक्ट 240 आए, तो 15 और 16, राइट। तो यहां पे बड़ी वैल्यू तो 16 आनी है, ये 15, और क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड होगी। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू तो ये y की पॉजिटिव वैल्यू तो दोनों से बड़ी होनी ही है x वाली, तो आप x की बाकी वैल्यू से कंपेयर कर लो। ये जो वैल्यू है ये 3.33 है, ये वैल्यू 3 है, बट ये वैल्यू जो है -7.5 है, और ये जो 7.5 है -7.5 इन दोनों से छोटी है, यानी कि -7.5 अगर y को लोगे तो वो x से छोटा हो जाएगा, बट अगर पॉजिटिव वाली लोगे तो वो y x से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब फिर से प्रॉब्लम वही है कि y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, अगेन नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, राइट। ओके, आप रूट निकालने पे फोकस करो, ये तो आंसर आ जाएंगे, राइट, ये भी आप बार बार देखेंगे तो आप रिलेशन आपको बताना आ जाएगा। नेक्स्ट पे देखें, फिर से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहां नेगेटिव है, इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यहां पे ये प्रोडक्ट पॉजिटिव सम नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हैं, राइट। तो कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। पहले केस में प्रोडक्ट है 5 × 18 90, और जो डिफरेंस है वो 1, डिफरेंस क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों वैल्यू आएंगी 10 और 9, जबकि सम जो है नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव आएगी, छोटी यहां। अब मैं 5 से डिवाइड नहीं कर रहा, 5 से मुझे डिवाइड करना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट से, नहीं कर रहा क्योंकि दूसरे में भी 5 है। अगर दोनों में 5 है तो लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड मत करो, ऐसे ही कंपेयर, रिजल्ट सेम आएगा, राइट, आंसर सेम आएगा। यहां देखते हैं तो 5 × 22 प्रोडक्ट जो है 110 है, और जो सम है वो आपका 21 है, तो 11 और 10 से बन जाएगा, सम 21 और प्रोडक्ट 110, दोनों आ जाएंगे 11 और 10, बस इसको कंपेयर करना है। अब देखो जरा, x का 9 पॉजिटिव वैल्यू तो दोनों से बड़ी है ही, y -10 इसके इक्वल है बट इससे बड़ा है, तो यानी कि या तो x ग्रेटर y है या इक्वल भी है एक केस में इसके इक्वल, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y आपका आंसर हो जाएगा। देखो x की दोनों वैल्यू आ रही है, ये +9 और ये -10, यानी ये x है, और y जो है ये और ये -11 उससे नीचे है, तो y और x, तो x ऊपर ही है y नीचे है, या इक्वल हो सकता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इनको बस समझ लो, आपको चाहे 2 बार देखना पड़े, मैं थोड़ा सा पेज पे चलता हूं, वो मैं जानबूझ के चलता हूं, आप दोबारा देख सकते हैं। देखो वीडियो को आप पॉज करके आराम से दोबारा देख लें, बट मैं आपको थोड़े टाइम में भी ज्यादा कवर करना चाहता हूं और आपको स्पीड भी बताना चाहता हूं कि इस तरह आप जल्दी सोच के प्रैक्टिस करें, पर साथ में ज्यादा जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं मैं, ताकि आपको खूब सारे क्वेश्चन पता हो किस तरह सॉल्व किए, आप इनको ही कर करके काफी प्रैक्टिस हो जाए। चलो देखते हैं, राइट, यहां पे ये नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां पे ये पॉजिटिव है और सम भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों पॉजिटिव। साइन तो अभी तक आप कंफर्टेबल हो जाने चाहिए, नहीं तो और प्रैक्टिस कर करके हो जाएं। प्रोडक्ट पहले केस में 72 है, 2 × 36, और जो डिफरेंस है वो 1 का है, राइट, डिफरेंस ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1 है, राइट।
तो कौन से दो नंबर होते हैं? 9 और 8 जिनका प्रोडक्ट 72 और डिफरेंस 1। अब क्योंकि ये जो सम है नेगेटिव आ रहा है, इसका उल्टा साइन होता है, तो 9 नेगेटिव होगा और 8, 9 नेगेटिव बड़ा होगा, सम नेगेटिव आ रहा है तो 9 वाला जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। और क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनमें अलग अलग लीडिंग कोएफिशिएंट है तो आप डिवाइड भी करेंगे। दूसरे केस में हमारा प्रोडक्ट जो है 15 इंटू 3 45 है, सम हमारा 14 है, तो ऑब्वियसली 9 और 5 आ गया, ये तो हमारा आसान है वैल्यू, दोनों 9 और 5 आ गई और डिवाइड बाय 3 आ गया। अब देखो x क्या क्या आया था, x आया आपका +4 और -4.5, y आपका आया +3 और +1.66। इस 3 को ही देखो तो ये इन दोनों के बीच में है, 4 से छोटा -4.5 से बड़ा, तो y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, इसका मतलब नो रिलेशन, नो रिलेशन, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पे आता हूं, आप इनको रिपीट कर करके भी देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्या है, देखो लीडिंग कोएफिशिएंट आपका दोनों का सेम है, अच्छी बात है, दोनों के साइन सेम है तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आएंगे रूट, चार्ट आप देख लें। पहली बात तो चलो मैं इसको कर देता हूं क्योंकि सेम कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, वरना ये 2 2 2 का मल्टीपल था तो 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर सकते थे, बट फिर वो कोएफिशिएंट चेंज हो जाते तो 2 ही रखते हैं अभी। तो प्रोडक्ट जो है हमारा 216 बन गया, 2 इंटू 108, और सम जो है 30 हो, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका ऐसा बन सकता है? अब 216 होता है 6 का क्यूब, राइट, 6 का क्यूब, 36 इंटू 6 कह सकते हो इसको आप, इसमें से 2 यहां ले जाओ तो 12 इंटू 18 कह सकते हो, 12 18 से बन जाएगा, 12 18 से सम 30 बन जाएगा और प्रोडक्ट 216 ही रहेगा। तो 12 और 18 मैं 2 से डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि दोनों का लीडिंग कोएफिशिएंट सेम है, 2 है। यहां पे प्रोडक्ट 2 इंटू 40 80 हो गया और सम आपका 21, तो ये 16 और 5 से बन जाएगा, राइट? अब अगर मैं देखूं ये 16 -12 और -18 के बीच में आ गया, अगेन नो रिलेशन। ओके, एक्चुअली नो रिलेशन वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं नो रिलेशन वाले ज्यादा क्वेश्चन, आपको एक आधा जो स्पेसिफिक रिलेशन इधर बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये वाले आपको दिखाना जरूरी होता है। अब चलो मैं एक और शॉर्टकट, हमने सुपर शॉर्टकट्स की बात की थी पिछली क्लास में भी कुछ, तो एक और सुपर शॉर्टकट आ गया आपका। तो सुपर शॉर्टकट क्या है, अगर आपकी पूरी इक्वेशन के साइन सेम हो दोनों में, तो इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव, बट ये केस तभी चलेगा जब या तो दोनों रूट पॉजिटिव आए या दोनों रूट नेगेटिव आए, राइट? यानी प्रोडक्ट पक्का पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी ऐसा होता है। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो दोनों की, और दोनों का एक्स और वाई वाला ये जो पावर 1 वाला कोएफिशिएंट भी दोनों का सेम साइन का हो, साइन सेम हो। तो अब ये वाला सुपर शॉर्टकट कैसे काम करता है, इसको देखते ही जैसे ही मुझे दिखा कि इनका प्रोडक्ट सेम है, इनका प्रोडक्ट सेम है, तो आंसर नो रिलेशन। ओके, जैसे ही मैंने देखा कि दोनों में प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म 272 है, दोनों में सेम है, राइट? बट ये है कि दोनों के रूट के साइन सेम होने चाहिए, या तो अब इसके रूट के साइन देखो, दोनों x भी नेगेटिव आएंगे, दोनों y भी नेगेटिव आएंगे। जब दोनों में सेम आने हैं और यहाँ पे सेम वैल्यू लिखी हुई है कांस्टेंट में, तो आंसर आ गया कैन नॉट बी, अ रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, राइट? तो उनका कोई रिलेशन नहीं बन सकता। ओके, याद रखोगे ना? एक्चुअली होता क्या है, अगर प्रोडक्ट सेम है तो जो सम का कॉम्बिनेशन बनेगा वो, मतलब थोड़ा, जैसे मैं अगर प्रोडक्ट कहूं कि दो वैल्यूज हैं जिनका प्रोडक्ट 10 ही बनाओ, तो अगर 1 इंटू 10 लेते हो या 2 इंटू 5 लेते हो, तो जो पहला एक पेयर लोगे, दूसरा पेयर हमेशा ऐसा बनेगा जिनकी वैल्यूज को इसके एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी,
राइट, तो वो नो रिलेशन वाला ही केस जाएगा। तो इसमें हो ही नहीं सकता कि आपके जो पहले दो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जिनका बन रहा था प्रोडक्ट वो वाला, दूसरा कॉम्बिनेशन लो, दोनों वैल्यू बड़ी या दोनों छोटी ले ही नहीं सकते, फिर प्रोडक्ट नहीं बन सकता वो। तो दोनों बड़ी या दोनों छोटी हो ही नहीं सकती, एक बड़ी एक छोटी होगी, ऐसे आएगा। राइट, तो ऐसे में नो रिलेशन ही आएगा। ओके, ध्यान रखोगे। चलो, इसी का एक वेरिएशन और है, इसी का एक और वेरिएशन है। इसमें भी अगर आप देखो तो दोनों में इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, इसके भी दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, मतलब प्रोडक्ट दोनों की पॉजिटिव थी और साइन दोनों सेम थे। अगर सेम हो तो चाहे कांस्टेंट टर्म दोनों की सेम हो, पिछली बार हमने पिछले में कांस्टेंट थी, इसमें एक्स कॉफिशिएंट पावर 1 की जो कॉफिशिएंट है वो अगर दोनों के सेम है, तो एक्स का कॉफिशिएंट और वाई का कॉफिशिएंट अगर सेम है तो उस केस में भी नो रिलेशन, क्योंकि इस केस में क्या हो गया, सम सेम हो गया। अगर सम सेम हो गया तो प्रोडक्ट जो अलग अलग बनेगा वो वैसे ही बनेगा। जैसे मैं कहूं कि दो वैल्यूज का सम 10 बनाना है, अब प्रोडक्ट सोचो, तो 1 और 9 लोगे तो प्रोडक्ट बनेगी 1 इंटू 9 9। बट दूसरी जो कॉम्बिनेशन लोगे जिनका सम 10 बनता हो, वो हमेशा आपको ऐसा लेना पड़ेगा एक से ज्यादा तो दूसरे से कम, तो प्रोडक्ट अलग बन जाएगी। प्रोडक्ट अलग अलग बन रही है, इधर भी प्रोडक्ट अलग अलग है, बट जो सम कांस्टेंट था, तो सम का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगे तो एक को बढ़ाओगे दूसरे को कम करोगे। 1 और 9 का सम 10 था, तो 1 को बढ़ाया 2 कर दिया, तो 9 को कम किया, तो 2 जो है 1 से बड़ा हो गया, 9 से छोटा हो गया। राइट, ओके, ऐसा नहीं कर सकते आप दोनों से बढ़ा बढ़ा के लिख दो दोनों वैल्यूज, तो फिर आपका सम 10 नहीं रहेगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सम कांस्टेंट था, तो अगर सम वाला मतलब ये जो बीच वाला कोफिशिएंट जो है, दोनों एक्स या वाई का कोफिशिएंट जो पावर 1 का कोफिशिएंट है, अगर वो सेम आ जाए, साइन सेम होने चाहिए, अगर वो सेम आ जाए तो भी नो रिलेशन, कांस्टेंट सेम आ जाए तो भी नो रिलेशन। राइट, उसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि रूट क्या आएंगे। ओके, तो इंटरेस्टिंग कुछ फंडे आपको मैंने आज बताए। यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ताकि आपको जॉब अपडेट्स मिलते रहें, वीडियो लेक्चर अपडेट्स मिलें, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे, डाउट्स पूछ सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, और पीडीएफ्स वगैरह भी हम शेयर करते रहेंगे क्वेश्चंस की। राइट, ओके, तो आज के लिए इतना ही। See you in the next session. All the best for SBI clerk exam. Right? और भी कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।